तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियोयान एंशिएंट एम्परर से मिलता है। उसके बाद एंशिएंट एम्परर से सम्राट कुन के बारे में पूछता है। उसके बाद वहाँ पर जियांग यू भी आ जाता है। फिर वो एम्परर सम्राट को कहता है कि तुमको मैं अपना आखिरी चैलेंज मानता हूँ। उसके बाद जियोयान फिर से डिंग चेंग युआन से मिलने चला जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस एपिसोड की स्टार्टिंग में क्या होगा। तायांग माउंटेन पर लापरवाही से काम करने की हिम्मत कौन करता है? जियोयान का वर्णन सुनकर डिंग चेंग युआन हल्के से मुस्कुराया और बोला, सेंट्रल रीजन के तीनों ग्रेट डायनेस्टीज के पास इतने सारे सीक्रेट्स हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। तुम जिस व्यक्ति से मिले वह किसी डायनेस्टी का भविष्य का एम्परर भी हो सकता है, लेकिन एंशिएंट एम्परर की नज़र में वह सिर्फ एक क्लोन है, पावरफुल लेकिन चाइल्डिश। जियोयान चुप रहा। वह तायांग माउंटेन पर घूम रहा था और वहां उसकी मुलाकात एक घमंडी इंडिविजुअल से हुई थी, लेकिन उसे ने डिंग जियू और एंशिएंट एम्परर के बीच के संबंधों का जिक्र नहीं किया। सीनियर, आपको क्या लगता है नाइन्थ डिसिपल कब अपनी चाल करेंगे? एंशिएंट एम्परर के वर्ड याद आते ही जियोयान की चिंता बढ़ गई। इस इतनी डिवाइन जगह में खड़े होकर भी उनका मन हैवी हो गया। उन्हें पकड़ने की जरूरत ही नहीं, डिंग चेंग युआन ने कोल्ड टोन में कहा। 9 डिसिपल्स बैटल फील्ड में हैं। अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है तो मतलब है कि वे प्रिपरेशन में हैं। शायद उनकी स्ट्रेंथ पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। डोमेन लॉर्ड गार्डियंस हेरमिट सेज कोई बैटलफील्ड में जाकर उन्हें मारने का रिस्क नहीं लेगा, यहाँ तक कि वे एंशिएंट एम्परर भी नहीं, जिसने तियानसेन माउंटेन छोड़कर तायांग माउंटेन पर सीधा कब्जा कर लिया। कोई भी हिल नहीं रहा। क्या सब चाहते हैं कि 9 डिसिपल्स मर जाएं? जियोयान के पास कोई जवाब नहीं था। 9 डिसिपल्स का नाम ही लोगों को ट्रेम्बल कर देता था। एंशिएंट एम्परर स्वयं वर्ल्डली कॉन्फ्लिक्ट्स में हस्तक्षेप नहीं करता था, इसलिए दूसरों की भी हिम्मत नहीं होती थी। अब लग रहा है कि झुओ तियांगलिंग असल में हीरो था। डिंग चेंग युआन अचानक बोले, सिनफुल ब्लड झुओ तियांगलिंग। जियोयान चौंक गया। हाँ, दुनिया उसे सीनियर कहती है, लेकिन उसका मकसद सभी जनरेशन के लिए पीस लाना था। उसकी इच्छा गलत नहीं थी। जियोयान ने हल्की सांस भरी और अचानक खड़ा हो गया। सीनियर, इस जूनियर की एक रिक्वेस्ट है। क्या? डिंग चेंग युआन ने आईब्रोज उठाई। और अगर वह डिंग जियू से रिलेटेड है तो भूल जाना, यह फ्लेम के बारे में है। जियोयान ने दांत भींचते हुए सेन लुओ मिंग्यान स्वाड निकाली। काली फ्लेम इरप्ट हुई, एक ऐसी फ्लेम जिसमें डिस्ट्रक्टिव पावर और रैंगिंग इन एनर्जी दोनों भरी थी। यह किस टाइप की फ्लेम है? डिंग चेंग युआन शॉक्ड रह गया। अंडरवर्ल्ड फायर। जब इम्प्योर इन एनर्जी में लंबे समय तक सोख होती है तो यह निडरवर्ल्ड फ्लेम में म्यूटेट हो जाती है, जियोयान ने कहा, और यह फ्लेम अभी भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसका इस्तेमाल एनिमी पर करना दोनों को नामुमकिन नुकसान देगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक पावरफुल फॉर्मेशन का उपयोग करके इन एनर्जी को फ्लेम से अलग कर दें। डिंग चेंग युआन ने लंबी नज़र फ्लेम पर डाली और बोले, तुम सोचते हो कि एक फॉर्मेशन इतनी आसानी से 6th रैंक की एम्परर फ्लेम को सेपरेट कर देगा? सीनियर, कृपया मुझे समझाइए। जियोयान ने आग्रह किया। समस्या यह है डिजास्टर, लेकिन एम्परर फ्लेम्स तो नेचुरल बॉडी ऑब्जेक्ट हैं। निदरवर्ल्ड कार्मिक फायर 6 रैंक पर है। इसे अलग करना इतना असंभव क्यों? क्योंकि यह चीज ह्यूमन एफर्ट्स से बियॉन्ड है, डिंग चेंग युआन ने कहा। जियोयान की उम्मीद टूटने लगी। लेकिन सीनियर, आप फॉर्मेशन वर्ड में नंबर 1 माने जाते हैं। कोई भी मेथड नहीं, एक थोड़ी पॉसिबिलिटी है, उन्होंने कहा। बहुत एंशिएंट 5 डायरेक्शंस बाउंड्री
स्ट्रिपिंग फॉर्मेशन। अगर जीत करो तो यह कुछ हेल्प कर सकती है। जियोयान की आंखें चमक उठी, लेकिन शर्तें कठिन हैं। फॉर्मेशन की 5 डायरेक्शन में 5 इम्परल फ्लेम्स चाहिए और सभी फ्लेम्स पर एक साथ परफेक्ट कंट्रोल चाहिए। जियोयान सुन्न हो गया। शर्तें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थी। इसके अलावा फॉर्मेशन पूरा करने के लिए एक एंशिएंट बुक चाहिए, 10 स्ट्रेटजीज फॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट। वह झोंगटियान डायनेस्टी में है। जियोयान की खुशियां तुरंत गायब हो गई। झोंगटियान डायनेस्टी पर हाल ही में हमला हुआ था। उनके डिफेंसेस अब अत्यंत स्ट्रिक्ट होंगे। सीनियर, आप खुद रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेज देते? वे तुरंत वह कोडेक्स आपके लिए दे देंगे। मैं किसी डायनेस्टी का फेवर नहीं लेना चाहता और मैंने एम्परर लुओ कांग से वादा किया था कि मैं अन्य 2 ग्रेट डायनेस्टी से कोई संबंध नहीं रखूंगा। फिर उन्होंने अंतिम रिक्वायरमेंट बताई। फॉर्मेशन का मेन कोर चाहिए, बारबेरियन गॉड्स आइस का एसेंस फ्रेगमेंट। जियोयान का चेहरा पीला पड़ गया। बारबेरियन गॉड्स आइस वही कट रेलिक था जिसने जुगो तियानलिंग को श्राप दिया था और लाखों सालों से गायब था। बस उसका एक एसेंस फ्रेगमेंट चाहिए। वही इल्यूजन्स इल्यूजन्स भेज सकता है और इन एनर्जी सप्रेस कर सकता है। बारबेरियन गॉड्स आइज से निकलने वाली ऑरा का एक अंश। जियोयान का चेहरा गंभीर बना रहा। काफी देर बाद उसने दांत भींचते हुए कहा, बारबेरियन गॉड्स आइज बारबेरियन गॉड की आई पुपिल से बनी है। यह बारबेरियन रीजन की एक होली रेलिक है। मुझे डर है कि स्वयं एंशिएंट एम्परर भी ऐसी वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते थे। तुम्हें किसने बताया कि बारबेरियन गॉड आइज बारबेरियन एम्पायर की होली रेलिक है? डिंग चेंग युआन ने ताना मारते हुए जियोयान के हाथ में मौजूद सेन लुओ मिंगयान की ओर इशारा किया और कहा, और यह भी पता करो कि तुमने जो एम्परर फ्लेम ली है वह किस लेवल की है। कोई खबर नहीं है कि यह एम्परर फ्लेम टॉप एम्परर फ्लेम्स से जुड़ी है। यह असंभव नहीं है। सेन लुओ ये हुआओ पूरे ग्रेट वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर हो। इस लेवल की एम्परर फ्लेम से तुम्हें बारबेरियन गॉड आइज के एसेंस का एक छोटा हिस्सा ही मिल सकता है। अनग्रेटफुल मत बनो। यह सुनकर जियोयान ने गहरी सांस ली और चुपचाप सिर हिलाया। डिंग चेंग युआन की बात पूरी तरह झूठी नहीं थी। हालांकि सेन लुओ यू हाओ एम्परर फ्लेम्स में 6th रैंक पर था, लेकिन टॉप एम्परर फ्लेम्स का कोई ट्रेस नहीं था, और यह भी कि वे ग्रेट वर्ल्ड से संबंधित थे या नहीं, यह भी विवादित था। ऐसे में सेन लुओ ये हाओ को रिस्टोर करने के लिए इतना खर्च उचित था। मैंने तुम्हें वह सब बता दिया जो बता सकता था। तुम जाओ या मत जाओ, यह तुम्हारे ऊपर है। यह कहकर डिंग चेंग युआन ने जियोयान को देखना बंद कर दिया और हाथ हिलाकर उसे विदा किया। जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा, जियोयान ने दांत भींचते हुए कहा। इस समय सेन लुओ एहुआओ मुझे बहुत बड़ी मदद दे रहा है। डिंग चेंग युआन की बातों ने जियोयान को नई उम्मीद दी। अब वह पूरी तरह अंधेरे में नहीं था। झोंगटियान डायनेस्टी और बारबेरियन रीजन दोनों ही ऐसे स्थान थे जहां उसे जाना ही था। रहस्यमय बारबेरियन रीजन की तुलना में सेंट्रल रीजन अधिक प्रसिद्ध था। इसके अलावा 10 फॉर्मेशंस एरे का महत्व भी सेंट्रल हेवन डायनेस्टी की रेडियंट हेवन सील जितना था। इसे गुप्त रखना असंभव था। सही उपाय मिल जाए तो इसे प्राप्त करना भी मुश्किल नहीं होता। 2 दिन बाद जियोयान झोंगटियान डायनेस्टी की सीमा में पहुंच गया। डिंग चेंग युआन ने उसे रोका नहीं। सेंट्रल रीजन में भी जब तक कोई जानबूझकर मौत को नहीं बुला रहा होता, एक एक हेवनली सॉवरेन की सख्त काफी थी। लेकिन 10 फॉर्मेशन एरे को पाने के लिए किसी डायनेस्टी में घुसना आत्मघाती कदम था। यह हेवनली सील जितना बड़ा ना सही, लेकिन डायनेस्टी की प्रेस्टीज से जुड़ा मामला था।
और निश्चित रूप से डायनेस्टी उसका पीछा करता। फॉर्मेशन स्ट्रक्चर सीखते हुए जियोयान पहले ही एक बोटलनेक पर था। एरे पैटर्न्स में मास्टरी लंबे अभ्यास मांगती थी। डिंग चेंग युआन जैसे जीनियस को भी इस लेवल तक पहुंचने में बहुत समय लगा था। झोंगटियान डायनेस्टी लुओकांग डायनेस्टी के नॉर्थ वेस्ट में था, एक समृद्ध नेशन जिसके पास एंशियंट इंपीरियल आर्टिफैक्ट में से एक हुआंगटियान सील थी। इसी ने डायनेस्टी की लॉन्गेविटी और प्रॉपर्टी को बनाए रखा था। लुओकांग डायनेस्टी की तुलना में यह और भी रहस्यमय था। एम्परर जुआन को इन यांग प्रोफाउंड टेक्निक जहां मिली थी वह भी इसी झोंगटियान डायनेस्टी में थी। तायांग माउंटेन इन तीनों डायनेस्टीज को विभाजित करता था। घुमावदार तायांग माउंटेन को पार करते ही झोंगटियान डायनेस्टी की टेरिटरी दिखाई देती है। जैसे ही जियोयान तायांग माउंटेन से गुजरा, एंशिएंट एम्परर के वर्ड उसके मन में गूंज उठे। उनका दृष्टिकोण उससे बहुत ऊंचा था, इसलिए उनका सुझाव उसके लिए सर्वोच्च विकल्प था। और डिंग चेंग युआन की बताई तीनों कंडीशंस भी एंशिएंट एम्परर के वर्डों से पूरी तरह मेल खाती थी। बारबेरियन रिलम में जाकर बारबेरियन गॉड आइज खोजना सेंट्रल रीजन को छोड़ने का सबसे अच्छा मौका था, वह जिसका सरनेम जियो है। जब जियोयान सोच में खोया था, तभी एक तेज आवाज उसके कानों में गूंजी। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले ही डिंग जियो उसके सामने प्रकट हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिंग जियो को देखकर जियोयान चौंक पड़ा और अनजाने में चारों ओर देखने लगा, मानो एंशिएंट एम्परर उसका पीछा कर रहे हो। मुझे भी तुमसे यही पूछना चाहिए, तुम वहां क्या कर रहे थे? डिंग जियो ने आंखें घुमाई और फिर उत्सुकता से पूछा, सेंट्रल हेवन डायनेस्टी जा रहे हो? जैसे जियोयान ने कहना शुरू किया, डिंग जियो की आंखें चमक उठी। सेंट्रल हेवन डायनेस्टी मैं भी चलूंगा, मैं वहां घूमने नहीं जा रहा। सेंट्रल हेवन डायनेस्टी मतलब झोंगटियान डायनेस्टी, ठीक है। मैं वहां घूमने नहीं जा रहा, वह जगह बहुत डेंजरस है, तुम वहां नहीं जा सकते। जैसे ही यह निकला, जियोयान को महसूस हुआ कि उसने गलती कर दी। सच क्यों बोल दिया? जैसा अपेक्षित था, डिंग जियो मुस्कुराया। मैं लुओकांग डायनेस्टी में खेल खेलकर बोर हो गया हूँ। मैं बाहर जाने वाला था, पर मेरे गॉडफादर ने मना कर दिया। जियोयान, तुम मुझे साथ ले जाओगे? नहीं तो मैं गॉडफादर और अंकल क्यू को बोल दूंगा कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। यह सुनकर जियोयान की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह छोटा शैतान कुछ भी कर सकता था। डिंग चेंग युआन और एंशिएंट एम्परर दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। अगर उन्हें गलतफहमी भी हो गई तो जियोयान की खैर नहीं। चलो चलते हैं। मैं इतना पावरफुल हूं कि अगर वहां के नोबेल को भी पीटना पड़े तो भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। नो मतलब बड़े अधिकारियों को, पायलट स्लॉट जैसे होते हैं सब ना। डिंग जियो ने अपनी चेस्ट थपथपाते हुए खूब सेखी मारी। जियोयान का मन रोने लगा। जो भी करो बस तमीज में करना, परेशानी मत खड़ी करना। डिंग जियो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, इसलिए जियोयान केवल मन ही मन प्रार्थना कर सकता था कि यह बच्चा लुओकांग डायनेस्टी जैसी हरकतें ना करे। और एक महल और एक राहत, डिंग जियो की इमॉर्टलिटी जैसी बॉडी के कारण उसे मरने का डर नहीं था। तायांग माउंटेन पार करने के लगभग एक दिन बाद वे झोंगटियान डायनेस्टी की टेरिटरी में प्रवेश कर गए। पूरे रास्ते डिंग जियो बोलता ही रहा। जियोयान 10 फॉर्मेशन एरे के खतरों के बारे में सोचता रहा और उसकी बातें बस बेमन से सुनता रहा। झोंगटियान डायनेस्टी में प्रवेश करते ही डिंग जियो असामान्य रूप से शांत हो गया। यह जियोयान के लिए बहुत अजीब था। इस बार ओयांग यू जैसा कोई गाइड नहीं था। जियोयान ने भी साधारण लोगों की तरह हर सिटी में गार्ड्स की जांच स्वीकार की। जियो तिहाने द्वारा रॉयल आर्टिफैक्ट हथियाने के प्रयास के बाद गार्डिंग बहुत सख्त हो चुकी थी। अनेक बार जियोयान मन ही मन गालियां देने से खुद को रोक नहीं पाया। झोंगटियानडू झोंगियान डायनेस्टी की कैपिटल एक विशाल एंशिएंट सिटी थी। लुओकांग डायनेस्टी के विपरीत, जहाँ कई सेक्ट्स थे
रॉयल फैमिली और सेक्ट के बीच प्रतिस्पर्धा मार्टियल आर्टिस्ट जैसी थी। रॉयल फैमिली का कोई एक्सपर्ट किसी सेक्ट का लीडर हो सकता था और सेक्ट लीडर किसी रॉयल मिनिस्टर का पद धारण कर सकता था। रास्ते भर सबसे ज्यादा चर्चा जियो तिहाने के नाम की थी। जियो याना शब्द था एक सुप्रीम रिवर्ड, एक हेवनली सॉवरेन के बराबर शक्ति रखते हुए उसने अकेले जोंगटियान रॉयल पैलेस पर हमला किया। 4 सुप्रीम हेवनली किंग्स को मार डाला और यदि गार्डियंस ने हस्तक्षेप न किया होता तो हुआंगटियन सील भी छीन ली होती। इस घटना ने पूरे डायनेस्टी को स्तब्ध कर दिया। अगर आप वीड्स को जड़ से नहीं काटेंगे तो वे स्प्रिंग विंड में फिर उगाएंगे। जियोयान ने मन में आह भरी। जियो तियाने के रिवेंजफुल नेचर को देखते हुए डायनेस्टी का उसे पकड़ने में असफल होना यह संकेत था आगे चलकर जब वह और शक्तिशाली होगा जोंगटियान डायनेस्टी और भी भयानक ब्लड शेड का सामना करेगी। और तब क्या सिर्फ एक डिवाइन सील जियो तिहाने को रोक पाएगी? किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन राजवंश की एब्सोल्यूट माइट ने सभी राज्यों को भयभीत कर दिया था। इसका कारण केवल प्रत्येक सम्राट की अद्वितीय प्रतिभा नहीं थी बल्कि उनका एंशिएंट इंपीरियल एर्मामेंट पर पूर्ण नियंत्रण भी था। एंशिएंट इंपीरियल एर्मामेंट का मूल नाम इतिहास में खो चुका है। एंशिएंट इंपीरियल आर्मामेंट नाम प्राचीन राजवंश के उन 3 सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स पर नियंत्रण से आया है जिन्हें स्टार हेवन स्टोन, मून हेवन ब्रश और अन्य पवित्र अवशेषों के साथ मिलाकर स्टार मून हेवन कहा जाता था। यद्यपि एंसेस्टर ड्रैगन सील, इटर्नल फैन और रेडिएंट हेवन सील भी होली आर्टिफैक्ट थे परंतु उनकी शक्ति उस पूर्ण त्रिमूर्ति के सामने नगण्य थी। आज के 3 महान राजवंशों के लिए प्राचीन राजवंश की विलक्षण शक्ति उनका आदर्श है। एंसेस्ट्रल ड्रैगन सील के साथ संसार पर शासन, रेडिएंट हेवन सील से चारों दिशाओं पर प्रभुत्व और इटर्नल फैन से सम्राटों के रक्त को आशीर्वाद। जोंगटियान डायनेस्टी में प्रवेश करते ही जियोयान ने इस गौरव भाव को हवा में घुला हुआ महसूस किया। लगभग हर नागरिक स्वयं को प्राचीन राजवंश का प्योर डिसिडेंट मानता था। इसी कारण जिस काल में प्राचीन सम्राट ने तायांग माउंटेन पर शासन किया, जोंगटियान राजवंश अन्य 2 राजवंशों की तुलना में उनसे मिलने का प्रयास सबसे अधिक करता था। यद्यपि सम्राट किसी से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कल सुबह आएगा। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना।